नमस्कार दर्शकों, न्यूज 18 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं दीपिका शर्मा, आपकी होस्ट। लेकिन आपके साथ लाई हूं आपका एक ऐसा दोस्त, जैसे आप दोस्त कम और अपना रूममेट ज्यादा मानते हैं, लेकिन ये बाबा इज द ब्यूटीफुल, इतने ब्यूटीफुल है कि सालों से इनके भाई बहनों के किस्से हम सुनते आ रहे हैं। और सिर्फ सुनते ही नहीं आ रहे, बल्कि रिलेट करते आ रहे हैं। 2 सीजन हम देख चुके हैं। शो का नाम है TVF ट्रिपलिंग। और इस ट्रिपलिंग में इस बार मम्मी पापा की भी एंट्री हो गई है, और एंट्री कितनी मजेदार है वो ट्रेलर से ही पता है। सबसे पहले तो सुमित, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आपका। कैसे हैं आप, और कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं ट्रेलर को लेके? थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बहुत अच्छा हूँ मैं, और रिएक्शन बहुत अच्छे आ रहे हैं। मतलब हमें पता था कि ट्रिपलिंग जब हमने रिलीज किया था, क्योंकि एक अरसा हो गया है दूसरा सीजन आए आए हुए। तो और अमूमन लोग पूछते रहते हैं इंटरनेट पे और रस्तों पे भी जब मिलते हैं कि ट्रिपलिंग का दोबारा कब आएगा सीजन। तो हम्म। तो हमें एक एक्सपेक्टेशन थी थोड़ी कि लोगों को याद है ये कैरेक्टर्स और ये शो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा 10 गुना ज्यादा हमें प्यार मिला है। उतना ज्यादा लोगों ने ट्रेलर पे रिएक्ट किया है, और बड़ी बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। तो वेरी गुड थिंग। जी। और जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी जिक्र किया कि अभी तक हम भाई बहनों के किस्से और वो सारे कनेक्टिंग, बिकॉज आई रिमेम्बर मेरा भाई मुझे फोन करके वो वाला एपिसोड देखा या वो वाला सीन देखा, क्योंकि हम ऐसा करते थे और हम ऐसा करते थे, जी रिलेट कर पा रहे हैं। इस बार मम्मी पापा भी देखने वाले हैं शो। जी, बिल्कुल देखना चाहिए। और कहानी में उनका बहुत बड़ा रोल है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम खिल्ली उड़ा रहे हैं उनकी, एक हम एक्चुअली उनकी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं इस सीजन में। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि हम अपने माँ बाप को थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम जब बात भी करते हैं तो माँ बाप बोलते हैं जैसे कि वो एक पैकेज डील में आते हैं, दोनों गांठ में बंधे हुए। पर वो लोग भी अलग अलग इंसान हैं, उनकी अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, उनकी अपनी जर्नी है लाइफ में। और हम बस ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए हमेशा उपलब्ध रहे जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो। बिल्कुल। और वो हमारी सारी बातें समझ लें, और हमें उनकी कोई बात समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, तो ऐसा हमें हमारे माँ बाप ने बिगाड़ा है अपने प्यार से। तो मैं चाह रहा था कि इस बारी हम उनकी बात करें और थोड़ा सा उन्हें बिगाड़े अपने प्यार से। जी जी जी। सुमित, हम 2 सीजन इस शो के देख चुके हैं, और काफी करेक्टर से कनेक्ट कर चुके हैं, और एक स्टेब्लिश हो चुका है। जैसे पिछले 2 सीजन्स में हमने आपके जो शो में जो मम्मी पापा हैं उनको साथ में बड़े ही सलीके से, शांति से अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हुए देखा है। तो ये तीसरे सीजन में ये जो सडनली डाइवोर्स या अलग होने की, सेपरेशन की जो बात हमें नजर आ रही है ट्रेलर में, कितना डिफिकल्ट है? आपको आपको लगता है कि ऑडियंस कितना मुश्किल है जो पचा पाएगी? क्योंकि अभी तो हमें 2 सीजन्स में तो वो बड़े ही कॉर्डियल और बड़े ही क्यूट से एक दूसरे के साथ नजर आए हैं। तो कुछ स्टेब्लिशमेंट उसके में भी टाइम लगा। हाँ, एक्चुअली यही बच्चे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है रीजन, क्यों अलग हो रहे हैं, कहाँ जाना है इनको, क्यों अलग अलग कहीं जा रहे हैं। इनको कहीं पंडिचेरी जाना है, इनको कहीं, पापा को कहीं और जाना है, साथ अच्छा। में क्यों नहीं चले जाते। ये क्या नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं। और यही है पूरा सीजन कि बच्चे जो है, दो दो किस्म की ट्रिप होती है सीजन में। एक होती है बाहर, तो सारा परिवार साथ में ट्रैक पर जाता है और अच्छा समय बिताता है और बातें करता है। और एक ट्रिप हो रही है अंदर की तरफ, जो जीवन को लेकर हमारे सारे जो सवाल पिछले 2 साल में लॉकडाउन में खड़े हो गए हमारे दिमाग में। इतना समय हमने अपने साथ और अपने परिवार के साथ बिताया, तो उसका भी एक रिफ्लेक्शन है इस बारी सीजन में कि हम अपने बहुत सारे जो छोटे छोटे मसले होते हैं जिनको एड्रेस नहीं कर पाते, उनको हमने एड्रेस किया। तो वो ट्रिप भी बहुत मजेदार है। और ये कैरेक्टर चूंकि इतने उटपटांग है कि ये जब उस ट्रिप पे जाते हैं तो और दुगना मजा आता है देखने में। जी। सुमित, कितना चैलेंजिंग है इस बार अपने किरदार को? क्या आपने उसी टोन में या उसी के साथ रखा है, या ये इवॉल्व हुआ है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि 2 साल कोरोना में या लॉकडाउन में हम सब ने बहुत कुछ सीखा है, जो इतना लंबा समय रहा। तो इस किरदार में भी क्या हम ये जो लॉकडाउन वाला और ये जो कोरोना वाला जो इफेक्ट है, क्या हम इस पूरी सीरीज में ये इफेक्ट भी देखेंगे?
हाँ, आई थिंक वो तो नजर आएगा डेफिनेटली। और न सिर्फ कोरोना, बल्कि जैसे जैसे आप जीवन में ज्यादा जीवन जीते हैं, जी वैसे वैसे आप थोड़े थोड़े इवॉल्व होते हैं। हाँ, खुद को और औरों को थोड़ा परेशान करना कम कर देते हैं, जैसे जी जैसे आपको लाइफ के थपेड़े पड़ते हैं तो। और मेरे साथ अमूमन ऐसा होता है कि एक वक्त पर कुछ प्रॉब्लम्स आती थी तो मैं बड़ा परेशान हो जाता था, बड़ा चिढ़ जाता था, या पर आज की डेट में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मुझे हंसी आती है कि मैं अब इस प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, है ना। जी वो अगर आप वैसा कर पाए तो चीजें और मजेदार हो सकती है, और वही हम इस शो में भी करने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स द बिगेस्ट problems that you face in life, if you can see the humor in this situation, you can solve it better. जी बिल्कुल। पर आप यहाँ सिर्फ एक्टर नहीं है, या कहे कि इस घर के बड़े बेटे नहीं है ट्रिपलिंग में, आपने ये लिखी भी है, तो ये जो डबल जिम्मेदारी आती है, तो ये एक तो कितना प्रेशर लाती है, और दूसरा इन दिनों मैं जरूर आपसे, क्योंकि आप राइटर हैं, आप चीजों को उस तरह से देखते हैं, बहुत ज्यादा राइटिंग पे सवाल उठ रहे हैं बार बार कि कंटेंट ऐसा नहीं है कि ऑडियंस को फिल्मों तक ले जाए, फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, या बार बार उनके बजट और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बातें हो रही है। ऐसे में एक ऐसी सीरीज जो ऑलरेडी 2 सीजन हिट हो चुके हैं, तीसरे सीजन में लाना, और राइटिंग में आपको क्या लगता है कहाँ लैक हो रहा है? अच्छे राइटर्स को हम उतना स्पेस या उतना प्रमोशन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप राइटर भी हैं। और नहीं, ऐसा नहीं है। अभी इनफैक्ट पिछले 3-4 सालों में मैंने डेफिनेटली एक शिफ्ट तो देखा है। जो राइटर्स को एक खास किस्म का तवज्जो दिया जा रहा है, जो पहले बात ही नहीं होती। आज की डेट में आम जनता भी बात कर रही है राइटर के बारे में, और स्क्रिप्ट्स के बारे में, और स्टोरी के बारे में। पहले नहीं बात करती थी, पहले सिर्फ बोलती थी कि ये हीरोइन है, ये हीरोइन, हीरो है, ये गाना है, ये विलन। जी तो इन इन बातों पे चर्चा होती थी। आजकल स्टोरी पे, स्क्रिप्ट पे ये सारी बातें होने लगी है, तो जो बड़ा अच्छा साइन है। और आई थिंक एज एन इंडस्ट्री भी हम इवॉल्व कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। जी एक एक अरसे तक हम एक खास किस्म का काम करते आए थे, और वो चल रहा था, पसंद कर रहे थे लोग, तो कर रहे थे हम। लेकिन अब वो लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा है। अब उन्हें एक्सपोजर मिल गया है, अब वो बाहर की कई सारी चीजें देख रहे हैं, तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ गई हैं। तो उतना उतना होमवर्क हमें दोबारा करना पड़ेगा। जहां तक इस सीरीज का सवाल है, तो इसमें मैंने अकेले नहीं लिखा, मेरे साथ हमेशा कोलैबोरेटिव में जोड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें मजा आता है। अगर दो अलग अलग जगह से लोग आए हुए होते हैं और वो जब कोलैबोरेट करके लिखते हैं, तो वो उसका मजा अलग होता है। पहले 2 सीजन में मेरे मित्र हैं आकर्ष खुराना, वो मेरे साथ लिखते थे। वो खुद एक बहुत प्रोलिफिक राइटर डायरेक्टर है। अ, और इस सीजन में आकर्ष बिजी थे, तो अब्बास दलाल है हमारे मित्र, उन्होंने हमारे साथ लिखा है। साथ ही में गोपाल तिवारी हैं, जो खुद एक्टर भी हैं, राइटर भी जी हैं, मेरे सिस्टर भी हैं। उन्होंने भी ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक राइटर्स रूम होता है, तो कुछ दिनों के लिए गोपाल जी भी जुड़े हमारे साथ। जी अरुणाब ऑफ कोर्स है ही, क्योंकि अरुणाब सिर्फ एक प्रोड्यूसर नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज टीवीएफ में यही है। अमूमन क्या होता है कि राइटर राइटिंग करता है, डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, एक्टर एक्टिंग जी करता है, और प्रोड्यूसर सिर्फ जो है वो पैसा और इंतजाम देखता है। और यहाँ पर हमारे जो प्रोड्यूसर है वो क्रिएटर भी है, वो सिर्फ वो काम पूरी तरह से नहीं करके बाकी काम भी कर रहे हैं। तो इसलिए उनके साथ जैम करना जो है ना, वो फ्रूटफुल होता है। अगर मैं उनको कहानी से रिलेटेड, प्लॉट से रिलेटेड कोई बात कहता हूँ, कोई सवाल रखता हूँ, तो वो समझते हैं और उसमें वैल्यू एडिशन कर पाते हैं, वो स्टोरी में एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है, आई थिंक। इसीलिए टीवीएफ पिछले इतने साल से लगातार, क्योंकि एक दो बार तुक्का लग सकता है, बार बार नहीं लगता। बार बार नहीं लगता। तो अगर इतने किस्म के वो शोज बना रहे हैं और सारे ही अच्छे बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ वो अलग कर रहे हैं। और वो अलग ये है कि वहां पे एक जो नया इंटर्न आता है बच्चा, वहां से लेकर कंपनी के सीईओ तक, सब लोग इसलिए हैं क्योंकि वो जेन्युइनली कहानियां कहना चाहते हैं, वो उसमें इंटरेस्टेड है, उनमें वो बात है या वो पैशन है कहने का। कभी आपको शायद पूरा अगर काम करना ना भी आता हो, तो आप करते करते सीख सकते हो। लेकिन अगर आप पैशनेट नहीं हो, तो फिर मुश्किल है। तो वो ये तो है। उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, पैशनेट आइडिया की,
रात में भी कभी अगर मुझे कुछ पूछता है तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि यार वो इतने बड़े आदमी है, मैं उनको कैसे मैसेज कर दूं या कैसे फोन कर दूं। मैं फोन कर देता हूँ कि यार मुझे लग रहा है ये होना चाहिए वहां पे, आपको क्या लगता है। और वो उस बात की बड़ी कदर करता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। जी, शायद यही आपने जो बताया ना, यही यूएसपी है टीवीएफ की, कि चाहे पंचायत हो या एस्पिरेंट हो, पिछले कुछ टाइम जी, में तो इतने अलग जॉनर की कोटा हम लोग। फैक्ट्री है। जी अ, बिल्कुल। सारे सास बहू अचार है गुल्लक, अभी, हाँ। सारे अपने आप में गुल्लक है। जी इतने अच्छे शोज हैं। जी, मुझे लगता है कुछ अगर आप अपनी पर्सन, क्योंकि बहुत सारे फैन सिर्फ ट्रिपलिंग वाले बाबा के ही नहीं, सुमित के फैन हैं जिनको सुमित को जानने में काफी इंटरेस्ट है। तो मैं चाहूंगी कुछ सवाल में वन लाइनर्स आपसे पूछूंगी, अगर आप उनके बता पाए कि आपको कौन सी चीजें पसंद है। शुरू करें? जी। जी। तो ट्रैकिंग या बीच? ओ, बीच। ओके। ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन। इंस्टाग्राम या फेसबुक? इंस्टाग्राम। रीडिंग या ट्रेवलिंग? ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग इज रीडिंग। ओके। एंड ये तो मैं मुझे ही कुछ मजेदार इसमें लग रहा है। अच्छा, टेक्सटिंग या फोन? फोन, एनी डे। ओके। आई हेट तो टाइपिंग। हाँ, ये इसे मैं भी रिलेट करती हूँ। आई डोंट नो कि लोग चैटिंग में इतना टाइम कैसे वेस्ट कर देते हैं। हाँ, तो और उसमें इतना मतलब इंटरप्रिटेशन के लिए इतनी खाली जगह छूट जाती है कि अमूमन लोग गलत समझते हैं। और क्योंकि कपल्स को तो मुद्दे की फूल भी बात, मिलती जो है। ऐसी बातें होती है जो जिसमें मतलब गलत समझने की गुंजाइश हो, वो बात तो कभी नहीं करनी चाहिए एसएमएस पे। वो आपको जी बात बिल्कुल। करनी चाहिए या मिलके करनी चाहिए। चलिए, तो पार्टी या चिलिंग एट होम? चिलिंग एट होम। एंड द लास्ट वन इज सरप्राइज या आई नो इट ऑल? सरप्राइज। वाह। तो चलिए, जितने भी सुमित के फैन हैं, हमने कोशिश की कि उनकी पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स आपको पता चल सके। तो आप सुमित को देखिए, और कुछ मिले या नहीं मिले, सरप्राइज काफी पसंद है तो आप उन्हें सरप्राइज दे सकते हैं कई तरीके से। अ, और इंस्टाग्राम पसंद है तो आपको जरिया मिल गया, आप इंस्टाग्राम के जरिए उन्हें सरप्राइज दीजिए। और ये शो में सुमित हमें सरप्राइज करने वाले हैं। इस नए शो के लिए बहुत बहुत बधाई, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस थर्ड सीजन। थैंक यू सो मच। प्लीज आप देखिएगा और हमें बताइएगा कि आप कैसा लगा, क्या लगा। जी बिल्कुल। दर्शकों, तो ये थे सुमित व्यास हमारे साथ, जो नजर आने वाले हैं टीवी ट्रिपलिंग के थर्ड सीजन में। मैं हूं आपकी होस्ट दीपिका शर्मा। मिलते हैं अगले शो में। धन्यवाद।